दीदी मैंने सारा काम कर दिया, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें हम सैलरी कितना देते हैं पर मंथ? 4000 रुपये महीना। तो ठीक है, अब से तुम्हें 4000 नहीं बल्कि 3000 रुपये मिलेंगे। क्यों भैया? वो क्या है ना, मेरा काम नहीं चलता इसलिए। और भैया ये तो बहुत कम है। मुझे पता है ये कम है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। देख लो अगर तुम्हें एडजस्ट हो पाए, नहीं तो तुम कहीं और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भैया, कर लूंगी। और तुम 3000 में काम करने के लिए मान गई। दीदी भैया बहुत अच्छे हैं, मैंने जितने घरों में भी काम करा है ना, सबसे ज्यादा इज्जत मुझे वहीं पे ही मिली है। 4000 का काम 3000 में करा, 1000 का नुकसान करवा लिया। देखो हम इतने अमीर लोग नहीं है, 1000 बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। भैया का काम अभी अच्छा नहीं चल रहा है। भैया ने बोला जैसे ही उनका काम अच्छा चलेगा ना, वो मेरे पैसे बढ़ा देंगे। उन्होंने तुम्हें पागल बना दिया, कोई पैसे वैसे नहीं बढ़ाएंगे, वो झूठ बोला उन्होंने तुमसे। मैं मूर्ख हूँ तो मूर्ख ही सही, पर मेरे लिए पैसों से ज्यादा भावनाएं महत्व रखती है। और मुझे पूरा यकीन है भैया मेरे आज नहीं तो कल पैसे जरूर बढ़ा देंगे। अमीर लोगों की ना यही फितरत होती है, पहले बोलते कि पैसे बढ़ाएंगे, बाद में कोई पैसे नहीं बढ़ाते, अपना काम करवाते, काम निकलवाते थे और फिर हम गरीबों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे तुमसे झूठ बोला उन्होंने। अरे सुन कामवाली, अगर फ्री हो तो मेरे घर पे काम कर लिया करना, महीने का 4000 रुपए दे दूंगा। सॉरी भैया, मैं आपके घर काम नहीं कर सकती, मैं किसी और के घर काम कर रही हूँ। अच्छा चलो, कोई और काम वाली हो तो बताना। जी भैया। तुम पागल हो, 3000 के चक्कर में 5000 वाला काम छोड़ दिया। इतना भी ना मान बनने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हें। उन्हीं को देख लो ना, थोड़ी बहुत परेशानी आई तो तुम्हारे पैसे काट लिए। तुम्हें क्या लगता है जब उनके हालात ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पैसे बढ़ा देंगे वो लोग? तुम दीदी भैया को जानते नहीं हो ना, इसलिए उनके बारे में ऐसा कह रहे हो। जिस दिन उनके बारे में जान जाओगे ना, तब आप ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे। ये ना हम गरीब लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है कि अमीर लोग हमारी मदद करेंगे, हमें सहारा देंगे। कभी देखा है किसी अमीर ने गरीब की मदद की है? ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये अमीर लोग कभी हमारी मदद नहीं करेंगे और एक दिन तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो सैम, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, अभी कर लो। देविका, मुझे आपसे ये कहना था कि मैं आपकी सैलरी 3000 से 1500 रुपए कर रहा हूँ। भैया 1500 तो बहुत कम है। आई नो ये काफी कम है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप कहीं और काम कर लो, आपका हर महीने इतना नुकसान भी नहीं होगा और वहाँ आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। भैया आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। कैसी दुविधा? भैया मैं यहाँ से काम छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कम पैसों में भी काम किया। तो फिर मत छोड़ो, 1500 रुपए महीने ही काम कर लो। पर भैया 1500 में कैसे सब घर का खर्चा वर्चा कैसे चलेगा भैया? अच्छा काफी कम है ना, पता है मुझे। फिर 5000 रुपए महीना कैसे रहेंगे? फिर तो काम छोड़कर नहीं जाओगे ना? भैया आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ अभी? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब से तुम्हारी सैलरी 5000 रुपए महीना है। तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तुमने इतनी मुसीबत में हमारा साथ दिया, कम सैलरी में भी काम किया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का। अब तुम्हारे साहब का काम अच्छा चल रहा है। देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि जब भी मेरा काम अच्छा चलेगा मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। अरे इस दुनिया को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। 500 रुपए पे लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं। आपने पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत दी, और जो हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ यहाँ पर बना है ना, मैं चाहता हूँ कि वो उम्र भर ऐसा ही रहे। जब तक भी तुम इस लाइन में हो, इस फील्ड में हो, तब तक तुम यहीं पे काम करोगे हमारे पास। और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपनी भाभी से बेझिझक होकर बोल देना। धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। आप कुछ नहीं कहोगे दीदी और भैया के बारे में? लालच से अच्छी हमेशा ईमानदारी होती है।